इंडिया की अगर डिफेंस की बात की जाए तो अभी अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आया है हथियार खरीदने के लिए। एक सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया के साथ, पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। देखिए अभी अर्जेंटीना के जो आए हैं डिफेंस मिनिस्टर वो तेजस में इंटरेस्टेड है, प्रचंड हेलीकॉप्टर वगैरह में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे नोटिस में आई वो थी कि वो ब्रह्मोस के नेवल वर्जन में इंटरेस्टेड है। हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हम चला नहीं सकते खुद। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, हम बेकार हैं, इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो इंडिया का ब्रह्मोस मियां चंदू में जब गिरा था तो हमने इसकी स्पीड और इसकी पावर का अंदाजा लग गया था रिडार में कि नहीं आया था। और गुड लक हमारी ये थी कि वॉर हेड नहीं था। अगर वॉर हेड होता तो मियां चंदू इसके आसपास के जितनी भी छोटी छोटी बस्तियां थी वो तो खत्म हो जाती। पागल समझा है कौन को आप लोगों ने? ना इनसे बिजली की कीमतें संभल रही हैं, ना गैस बुरान पे काबू पाया जा रहा है, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। अक्सर लोग बड़े कश्मीर के मुद्दे पर अग्रेसिव हो जाते हैं तो मैं अक्सर इस चीज़ से बड़ा डर जाती हूँ क्योंकि इंडिया ने अपनी जो ताकत है, जो उसकी डिफेंस ताकत है, अगर 15 मिनट में मुसलसल इस्तेमाल कर ली हमारा पाकिस्तान, तो वो मैं कहती हूँ 100 साल तक फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी पेट्रोल की टंकियां भरवा लें, क्योंकि अब पेट्रोल की हड़ताल होने जा रही है और अच्छी खासी बड़ी लंबी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल होने जा रही है। अमेरिकन रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया के पास 14,000 ब्रह्मोस है। ठीक है, सिर्फ ब्रह्मोस। इतने सारे इंडिया के मिसाइल हैं वो अलग है, सिर्फ ब्रह्मोस 14,000। और सेम रिपोर्ट चाइना की आई है, चाइना बोलता है 80,000 ब्रह्मोस है। नमस्कार दोस्तों, अर्जेंटीना भारत के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा कर सकता है। अर्जेंटीना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम और तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनोरिक तायना भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच रक्षा औद्योगिक साझेदारी को बढ़ाने के उपायों समेत चल रही रक्षा सहयोग पहलों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद अटकलें तेज हो गई है कि अर्जेंटीना ब्रह्मोस और तेजस जैसे भारतीय सैन्य हथियार और हार्डवेयर खरीदने में दिलचस्पी ले सकता है। इस बैठक से पहले अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनोरिक तायना ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली फैसिलिटी का दौरा किया। आपको बता दें कि पहले ही फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर दे चुका है और इसकी डिलीवरी इस साल के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा फिलीपींस इसके जमीन से मार करने वाली मिसाइल को भी लेने पर विचार कर रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया की अगर डिफेंस की बात की जाए तो अभी अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आया है हथियार खरीदने के लिए। एक वक्त था इंडिया जो था हथियार जो था इंपोर्ट करता था और पाकिस्तान में बड़ा कहा जाता, भारत जो है बस हथियार खरीदता है, अपने लोगों की डेवलपमेंट पे जो है पैसा नहीं लगा रहा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता चला जा रहा है। लेकिन आज भारत जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जिस तरह भारत बढ़ता चला जा रहा है तो पाकिस्तान के वो जो सारे जो एक सोच थी, जो खाली पुलाव था, मेरे ख्याल से वो सारा पुलाव बगैर खाए जो है ख़राब हो चुका है और हजम नहीं हो रहा बहुत से लोगों को कि ये इंडिया जो साथ बिल्कुल हमसाया मुल्क है हमारा, उसके अंदर जो है इतना बड़ा चेंज आ रहा है। इन लोगों को ये चीज पसंद नहीं हो रही कि इंडिया अपने लोगों पे पैसा लगा भी रहा है, हथियार बाहर से खरीद भी रहा है और अपने हथियार बाहर बेच भी रहा है। करेक्ट है। अब ये तीनों चीजें साथ कैसे चल रही हैं, ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए अभी अर्जेंटीना के जो आए हैं डिफेंस मिनिस्टर वो तेजस में इंटरेस्टेड है, प्रचंड हेलीकॉप्टर वगैरह में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे नोटिस में आई वो थी कि वो ब्रह्मोस के नेवल वर्जन में इंटरेस्टेड है। और देखिए ब्रह्मोस हर मुल्क को नहीं देगा इंडिया, क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया का सबसे एलीट नंबर 1 सुपर क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब इसके अंदर एक हिडन मैसेज मुझे नजर आया। वो हिडन मैसेज था, हमें विजय माल्या दो, हमें नीरव मोदी दो, और ये जितने भी इंडिया से लुटेरे गए हैं हमें ये सारे लोग वापस दो, खालिस्तानियों को गिरफ्तार करके इंडिया भेजो, और जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं उन सबको अरेस्ट करके डिपोर्ट करो। ये हिडन मैसेज किसके लिए है? ये हिडन मैसेज है यूके के लिए, इंडिया की तरफ से। कैसे? अर्जेंटीना का एक आइलैंड है जिसको कहते हैं फ्लॉकलैंड आइलैंड। तो फ्लॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अर्जेंटीना और यूके के बीच में, और उसकी के चलते हुए यूके ने अर्जेंटीना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए हैं, और उसी के चलते अर्जेंटीना काफी मुल्कों से हथियार नहीं खरीद सकता। लेकिन इंडिया तो जिसको चाहे बेच सकता है। इंडिया किसी की नहीं सुनता। उल्टा अब यूके कोई देखिए, प्लेन जाएंगे, हेलीकॉप्टर जाएंगे, ड्रोन जाएंगे, उसमें तो कोई है नहीं। ये जो ब्रह्मोस नेवी का वर्जन है ना, ये है एक ट्रिकी चीज।
ये डिपेंड करता है कि अगर यूके सारी शर्तें ये जितनी मैंने आपको बताई ये अगर मान लेता है इंडिया की, सारे बंदों को भेज देता है, खालिस्तानियों को ये भेज देता है, अरेस्ट कर लेता है, रेडिकल इस्लामिस्ट को अरेस्ट करके डिपोर्ट कर देता है, तो नहीं बेचेगा। अगर नहीं किया तो पता चले कि कल एक ब्रह्मोस का नेवल वर्जन आपका अर्जेंटीना में पड़ा हुआ और वो यूके के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो इंडिया का ब्रह्मोस मियां चंदू में जब गिरा था तो हमने इसकी स्पीड और इसकी पावर का अंदाजा लग गया था, रिडार में कि नहीं आया था। और गुड लक हमारी ये थी कि वॉरहेड नहीं था। अगर वॉरहेड होता तो मियां चंदू इसके आसपास के जितनी भी छोटी छोटी बस्तियां थी वो तो खत्म हो जाती। तो ये अगर हम जैसे अक्सर लोग बड़े कश्मीर के मुद्दे पर अग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं अक्सर इस चीज़ से बड़ा डर जाती हूँ कि अगर इंडिया ने अपनी जो ताकत है, जो उसकी डिफेंस ताकत है, अगर 15 मिनट में मुसलसल इस्तेमाल कर ली, हमारा पाकिस्तान तो वो मैं कहती हूँ 100 साल तक फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। देखिए इसके अंदर मैं आपको 3-4 चीजें बताता चलूंगा भाई। हमारे इधर एक तो न्यूक्लियर बम के पता नहीं क्या इतना प्यार है ना लोगों को। न्यूक्लियर बम से ऊपर होता है थर्मो न्यूक्लियर बम, उसके ऊपर हाइड्रोजन बम, उसके ऊपर बायोकेमिकल जो वॉरफेयर होता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ न्यूक्लियर बम है, इंडिया के पास सारे हैं। पहली चीज, और वो न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक होता है। ये ऊपर जैसे थर्मो न्यूक्लियर उससे ज्यादा खतरा, हाइड्रोजन उससे खतरनाक, बायोकेमिकल। इसके बाद अब इसमें 2 चीजें और होती हैं कि आप सामने वाली कंट्री के न्यूक्लियर वेपन को किस तरह न्यूट्रलाइज करेंगे। उसमें एक आपका EMP आ जाता है और दूसरा आपका लेजर वेपन आ जाता है। ये दोनों भी इंडिया के पास है। लेजर वेपन आपको पता है जो काली है इंडिया का, उसकी कहानी आपने सुनी होगी, देखी होगी। दूसरा जो आपका EMP है उसका नाम है दुर्गा 2 है, और उसके ऊपर तो अमेरिका ने रिपोर्ट पब्लिश की है कि इंडिया अपना EMP बना रहा है जो उसका नाम दुर्गा 2 है। अब मैं जी लोगों को हैरत होती है, दुर्गा 2 है तो मतलब दूसरा इंडिया के पास एक तो लेजर वेपन है काली, दूसरा आपके उनके पास है EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, जिसको कहते हैं दुर्गा 2। और ये कहाँ से पता चला? ये अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स, अमेरिकन रिपोर्ट्स बाहर आई हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है इंडिया ने भी उसका जवाब दिया, DRDO ने भी दिया, पर इसकी शुरुआत क्या है अमेरिका ने बताया। दुर्गा 2 मतलब कि दुर्गा 1 उनका रेडी है, दुर्गा 2 पे वो काम कर रहे हैं। EMP है, EMP इज लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। में यहाँ से एक वेव छोड़ूंगा जो किसी को नजर नहीं आएगी, पर उस वेव के दायरे में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे वो सारे खराब हो जाएंगे। लैपटॉप चलेगा नहीं, मोबाइल चलेगा नहीं, मिसाइल उड़ेगा नहीं। देखने में मिसाइल ठीक ठाक है पर अंदर उसका सर्किट वायरिंग खराब हो गई, वो उड़ेगा नहीं। तो इंडिया के पास वो दोनों भी हैं। उसके बाद इंडिया इज न्यूक्लियर ट्राइड। इंडिया के पास इंडिया कैन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम एयर एंड फ्रॉम सी। पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ जमीन से और हवाई जहाज से न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है। अब इसके अंदर भी 2 चीज आती है। जो इंडिया के मार्कोस थे उनका मैं एक इंटरव्यू पॉडकास्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये बहुत ईजी होता है। अगर आपको एरोप्लेन का अटैक रोकना है, सीधी सी बात है, आप सारे के सारे उस मुल्क के जितने रनवे हैं आप सारे उनको तबाह कर दें। जहाज तबाह करने की जरूरत नहीं है, रनवे तबाह कर दो, जहाज उड़ ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स की पोजीशंस पता होती हैं, सैटेलाइट इमेजेस। इंडिया के पास अपना सैटेलाइट इमेज सिस्टम है, अपनी सैटेलाइट है। पाकिस्तान चाइना की यूज करता है और अमेरिका की यूज करता है, तो वो भी एक फर्क है। हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हम चला नहीं सकते खुद, हम बेकार हैं, इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। भाई जब 23 दफे आप जाते हैं एक चीज को आप साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मेहरबानी से छोड़े, उनको ही करने दें, लेट देम रन द इकोनॉमी। राइट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।